मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में आज एक बेहद ही दुखद घटना हो गई। बिहार शरीफ से 5 किलोमीटर दूर मघड़ा गांव में शीतला माता के मंदिर में भगदड़ मच गई पूजा के दौरान, जिसमें करीब 8 से 9 महिलाओं की मृत्यु हो गई और कई घायल हैं। घायलों को बिहार शरीफ में बेहतर इलाज के लिए प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कराई गई है और जिनकी मौत हुई है उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 लाख रुपया मुआवजे का घोषणा कर दिया है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं, खास करके प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जो है कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से 5 किलोमीटर की दूरी पे शीतला माता का मंदिर है मघड़ा गांव में। वहां शीतला अष्टमी पर भव्य मेला हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार चैत्र माह का ये अंतिम मंगलवार था। इसको लेकर के काफी संख्या में भीड़ उमड़ी और भीड़ में से जल्दी के चक्कर में कहा यही जा रहा है कि भगदड़ मच गई। पहले हम के चक्कर में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में महिलाएं जो है वो दब गई, उनके ऊपर से लोग जो है भागने लगे, पार करने लगे और इस चक्कर में उनकी जो है मृत्यु हो गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये व्यवस्था में चूक कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर मंदिर में व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर नहीं हुई व्यवस्था तो क्यों नहीं हुई? इन कारणों को कौन खोजेगा? नेताओं की सुरक्षा के लिए एक तरफ जेड सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, बाई सिक्योरिटी, बाई प्लस सिक्योरिटी, एक नेता के सुरक्षा के लिए 2 दर्जन जवान तैनात हैं। गाड़ी जनता को रोक के उसके बाद जो है नेताओं की गाड़ी सड़कों पे पास कराई जा रही है। इतनी व्यवस्था है और जनता के लिए कौन सा व्यवस्था है? हमने और आपने जिस सरकार को चुना है, जिस सरकार को वोट दिया है, वो हमारे लिए क्या कर रही है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कर गए? क्या उनको ये नहीं पता था कि इस मेले में इतनी भारी संख्या में भीड़ जुटेगी? क्या कर रहे थे उनके खुफिया विभाग? क्या कर रहे थे उनके जो आईबी के अफसर हैं वो? क्या कर रहे थे उनके जो पुलिस है वो? क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था? क्या मेले में एक भी प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे जो इन व्यवस्थाओं को देखते, संभालते और इसमें जो है और व्यवस्था जो है बेहतर बनाने के लिए काम करते? ये घटना सीएम के गृह जिले में हुई है। अब देखिए, रामनवमी में, ईद की नमाज में तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले से हो जाती है। बाप रे ये हो जाएगा, बाप रे ये हो जाएगा, बाप रे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। एकदम पूरी सुरक्षा व्यवस्था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा पूजा में देख लीजिए, छठ पूजा में देख लीजिए। लेकिन शीतला अष्टमी के मौके पर लगने वाले इस मेले को लेकर के प्रशासन चौकन्नी क्यों नहीं थी? आखिर वो जो परिवार, जिन परिवारों के घर से आज जो ये लाश उठा है, उनका क्या गलती था? इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां पे जुटे और उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या बिहार की सरकार जो है वो इस घटना के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ के निकालेगी? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी? क्या उनको जो है सजा दिया जाएगा? कई सारे सवाल हैं और सवाल ये भी है कि बिहार में इस तरीके की व्यवस्था मुख्यमंत्री के गृह जिले में आखिरकार जानबूझ के तो नहीं किया गया, वो भी ऐसे मौके पे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ने वाले हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसे मौके पे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाना
इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ये सोची समझी साजिश का नतीजा तो नहीं। इसको लेकर के भी उचित जो है जांच होनी चाहिए कि आखिर भगदड़ का कारण क्या था, क्यों लोग इतने जो है उतावले हो गए कि भगदड़ मच गई और इतनी संख्या में मौतें वहां पे हो गई। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही दे सकता है, बिहार की सरकार ही दे सकती है। हालांकि तमाम नेता जो हैं सत्ता पक्ष के जितने भी हैं वो दुख व्यक्त कर रहे हैं अपना, और विपक्ष के तमाम नेता जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई, लोगों की सुरक्षा में चूक हुई, मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, मंत्री की, नेता की, विधायक की सुरक्षा में चूक हो जाती है, तुरंत विदिन 24 आवर जो है कार्रवाई, विदिन 24 आवर जो है सजा हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा चूक और इतने अच्छे आयोजन में, जो उस इलाके का भी शान कहा जाता है, लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं, और आज से नहीं बरसों से, दशकों से, सदियों से ये जो है सिलसिला चलता रहा है। इस मेले में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई तो क्यों हुई, ये जवाब हम लगातार जो है सरकार से मांगते रहेंगे। और जब तक इस घटना में दोषियों पर, चाहे वो दोषी सरकार के अधिकारी हों, सरकार के कर्मचारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, पुलिस के कर्मचारी हों, या कोई और, जब तक इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये सवाल हम लगातार जो है पूछते रहेंगे।